प्रियंका गांधी इस वक्त पहुंची हुई तस्वीर आप देखिए किस तरीके से प्रियंका गांधी पहुंची हुई हैं। वाल्मीकि मंदिर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आज जिस तरीके से आज जो कार्यक्रम था वो 4 बजे का कार्यक्रम था। प्रियंका गांधी का तस्वीर हम सीधी आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले तस्वीरें उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर आप देख रहे हैं। हाथरस पीड़िता के लिए प्रार्थना सभा का आयोजन, दिल्ली के वाल्मीकि मंदिर में पहुंची है प्रियंका गांधी। और लगातार इस वक्त आपको बता दें कि देश भर में जो प्रदर्शन है वो हो रहे हैं, क्योंकि हाथरस जिले में जिस तरीके से गैंगरेप का बिटिया शिकार हुई थी, उसके बाद परिवार दहशत में था और जिस तरीके से उसको आधी रात में ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया था, उसी को लेकर अब जो विपक्ष है वह मुखर हो चुका है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि हाथरस में पुलिस ने धारा 144 लागू कर रखी है, पूरे परिवार को नजरबंद कर रखा है। यहां तक कि गांव में भी उन्होंने मीडिया पे बैन लगा रखा है, ना तो मीडिया परिवार से मिल सकता है ना बात कर सकता है। और इसी को लेकर दिल्ली के वाल्मीकि मंदिर पहुंची है, हाथरस पीड़िता के लिए प्रार्थना कर रही है प्रियंका गांधी। इससे पहले आपको बता दें कल प्रियंका गांधी पहुंची थी और उन्होंने कोशिश की थी पैदल चलने की। उस बच्ची के साथ में कितना कुछ किया गया है और आज इस शोक सभा के माध्यम से ये दिल्ली हमारे वाल्मीकि स्वराज एक नई सोच, वाल्मीकि ऑल इंडिया यूथ और वाल्मीकि महापंचायत की तरफ से रखी गई है। इस महापंचायत को हमारे नेता जयकिशन जी, वीर सिंह दुगान जी, राजेश निरोखिया जी और अन्य जितने हमारे नेता हैं उनकी तरफ से इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया। अशोक जी आहूजा, बाकी सारे बहुत सारे लोग एक सभा और आज की सभा में ये बोलेगा नहीं, श्रद्धांजलि सभा है, भजन चलेंगे और श्रद्धार्पित करेंगे, अपनी पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। तो आप सभी से आग्रह है 2 मिनट के लिए सभी मौन धारण करेंगे और उस बच्चे की आत्मिक शांति के लिए प्रभु से प्रार्थना करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे कि भगवान उस बच्ची की आत्मा की शांति दे। हमारे बीच में प्रियंका जी आपकी सभी की बहुत प्रिय। तो हाथरस पीड़िता के लिए कांग्रेस आज दिल्ली के वाल्मीकि मंदिर में प्रार्थना सभा का आयोजन कर रही है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी इस वक्त आपको बता दें दिल्ली के वाल्मीकि मंदिर पहुंचे हुए हैं। हाथरस की घटना के मद्देनजर कांग्रेस ने जो पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी हैं, पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा दिल्ली के इस वक्त वाल्मीकि मंदिर में है, जहां से तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड तस्वीर दिखा रहा है दिल्ली के वाल्मीकि मंदिर की, जहां हाथरस पीड़िता के लिए प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया है। और ये भी कहा गया है कि जो इस लड़की के साथ हुआ और जो आज भी उसके परिवार के साथ हो रहा है, जो पिछले 3-4 दिनों से उन पर अन्याय लादा जा रहा है, इसके खिलाफ इस देश की एक महिला की आवाज उठनी चाहिए, इस देश की एक पुरुष की आवाज उठनी चाहिए। क्योंकि इस तरह का अन्याय कि पहले जो भी उस लड़की के साथ किया गया उसको झेलते हुए भी सरकार की कोई मदद नहीं मिली, उसका परिवार एकदम अकेला महसूस कर रहा होगा अपने आप को। इसीलिए मैं आपके बीच आई जब मैंने सुना कि यहाँ आपके समाज, वाल्मीकि समाज ने उनके लिए एक प्रार्थना सभा रखी है। मैं इसलिए यहाँ आई कि आपको और उनके परिवार को कभी ये महसूस नहीं होना चाहिए कि वे अकेले हैं, कि जो उनके साथ हो रहा है उसके खिलाफ हम नहीं लड़ेंगे। हमने कल भी कहा और हम आप सबको से आग्रह करते हैं, अपनी आवाज उठाइए। मीडिया के मेरे भाई बहन यहाँ हैं, आप सरकार पर दबाव डालिए, हम राजनीतिक दबाव डालेंगे और इस देश की एक महिला
सरकार पर नैतिक दबाव डाले। हमारी बहन के साथ न्याय होना चाहिए। हमारी देश की ये परंपरा नहीं है कि उसका परिवार, उसके पिता, उसके भाई उसकी चिता को जला नहीं पाए। ये हमारी परंपरा नहीं है। ये बहुत बड़ा अन्याय है। सूरज को के अस्त डूबने के बाद किसी के अंतिम संस्कार नहीं किए जाते। परिवार से पूछे ऐसी चीज की जाए और हम सब चुप रहें, बहुत गलत बात है। सबसे ये कहना चाहती हूँ कि आज हम प्रार्थना सभा में आए हैं, शोक मनाने आए हैं, लेकिन इससे बढ़कर हम सब यहाँ उपस्थित इसलिए हैं कि हम उस लड़की के साथ न्याय करवाएंगे, इस सरकार पर दबाव डालेंगे। जब तक न्याय नहीं होगा, आपकी बेटी के साथ, आपके उनके परिवार के साथ और आपके समाज के साथ, तब तक हम रुकेंगे नहीं। धन्यवाद। हेलो, 2 मिनट के लिए सभी। ये साफ तौर पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि हम रुकेंगे नहीं, प्रार्थना सभा में आए, शोक सभा में आए और मीडिया भी सरकार से नैतिक सवाल पूछे। तो ये तस्वीरें सबसे पहले न्यूज़ 18 अपने दर्शकों को दिखा रहा है और आपको बता दें कि दिल्ली के वाल्मीकि मंदिर की तस्वीर है, जहां प्रियंका इस वक्त वहां मौजूद है। रंजिता हमारी संवाददाता इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। रंजिता, साफ तौर पर प्रियंका गांधी ने कहा है सरकार पर हम दबाव बनाएंगे और सरकार को घेरेंगे। अब देखा जाए, यदि हम देखते हैं कि जिस तरीके से प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया है दिल्ली के वाल्मीकि मंदिर में, और यूं कहा गया है कि ना सिर्फ यहां करिए, कार्यकर्ताओं से कहा है, बल्कि देश भर के जितने भी वाल्मीकि मंदिर हैं आप उस पर प्रदर्शन करिए, उस पर सभाओं का आयोजन करिए। क्या माने इसे? क्योंकि जाहिर सी बात है राजनीति तो हो रही है, अब दलित कार्ड खेलने की भी कोशिश। मोनिका, देखिए निश्चित तौर पर कल जिस तरह से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हाथरस जाने की कोशिश कर रहे थे और जिस तरह से प्रशासन के द्वारा उनको रोका गया और उसके बाद जो कार्रवाई की गई उसके खिलाफ में भी कांग्रेस ने आज पूरे देश में अपने अलग अलग राज्य जो प्रदेश कार्यालय है वहां प्रदर्शन किया है। और अभी जो तस्वीर हम अपने टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं वो प्रियंका गांधी वाड्रा वाल्मीकि मंदिर पहुंची है। दिल्ली के पंचकुइया स्थित जो वाल्मीकि मंदिर है वहां 2 मिनट का उनका ये भाषण था मोनिका, लेकिन इस 2 मिनट के भाषण में उन्होंने कई अहम बातें कही। उन्होंने ये कहा कि जो रवैया यूपी सरकार का रहा है हाथरस की बेटी के लिए, उसके अन्याय के लिए, उसके साथ जो अन्याय हुआ उसके न्याय के लिए जो है वाल्मीकि समाज के साथ कांग्रेस पार्टी भी खड़ी रहेगी और किस तरह से उसे न्याय मिले ये कोशिश की जाएगी। 2 मिनट का मौन अभी रखा गया है क्योंकि इससे पहले प्रियंका गांधी ने बोला है और कई चीजें उन्होंने कही है कि सूरज डूबने के बाद जिस तरह से उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया, परिवार के लोगों को घर के अंदर बंधक बना लिया गया, ये तमाम वो चीजें हैं जिस पर प्रशासन और योगी सरकार पर कहीं ना कहीं निशाना साधती हुई नजर आई प्रियंका गांधी। बिल्कुल रंजिता, दीपिका बोल रही हूँ। साफ तौर पर दिख ही रहा है जिस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है और देश भर में तमाम कार्यकर्ताओं का आह्वान किया जा रहा है। लोगों को भी यहाँ प्रियंका गांधी ने कहा है कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। महर्षि
वाल्मीकि का मंदिर, गांधी जी के द्वारा गाई हुई रामधुन और बेटी के लिए प्रार्थना, सभी संत महापुरुष उपस्थित हैं। शक्ति स्वरूपा, जिसमें लोग कुछ महान शहीद इंदिरा जी की छवि देखते हैं, उनमें लोग अपनी बहन, अपनी नेता, अपनी बेटी, एकमात्र स्वरूप की छवि देखते हैं। ऐसी प्रियंका गांधी उपस्थित हैं। ये इतिहास है कि जब जब जुल्म हुआ है, अत्याचार हुआ है, भगवान कृष्ण का उद्घोष है गीता में, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजामहं विनाशाय च दुष्कृतां परित्राणाय साधूनां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कृष्ण का उद्घोष है कि जब जब धरती पे अधर्म होता है, जैसा प्रियंका गांधी जी ने कहा है कि आधी रात को किसी भी बच्ची के शव को जलाना, उसकी चिता को आग देना चोरी से, ये गुनाह है, ये संविधान के विरोध में है और ये पाप भी है। हम सब समर्थन करते हैं उनका, और आज से इस देश के कोने कोने में ये आवाज प्रियंका गांधी की जानी चाहिए। कोई ताली नहीं बजाए, जानी चाहिए कि हम सब उस परिवार के साथ हैं, हम सब उस बेटी के साथ हैं, हम सब उनकी माँ और उनके बहन, उनके भाइयों के साथ हैं, हम सब हर उस बच्ची के साथ हैं जिस पर जुल्म ये जालिम सरकार कर रही है। मैं निवेदन करता हूं कि 2 मिनट का मौन धारण करेंगे, लंबी सांस रखे ओम का नाद करेंगे, क्योंकि पूज्य स्वामी जी की उपस्थिति है, महर्षि वाल्मीकि का मंदिर है, पवित्र प्रांगण है, प्रार्थना सभा है, प्रियंका जी की उपस्थिति है। इसलिए मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि मौन का मतलब मौन। मैं मौन शुरू कर रहा हूं। जय कृष्ण जी। मौन। प्रियंका जी, अनुमति है? मौन की अनुमति है? स्वामी जी, लंबा सांस खींच के मैं ओम का नाद करूंगा, उसके पश्चात मौन शुरू हो जाएगा। भाई कैमरा डी थोड़ा सा किसका है? तो मौन व्रत 2 अक्टूबर गांधी जयंती, और इसी के साथ साथ आपको बता दें प्रियंका गांधी पहुंची हैं दिल्ली के वाल्मीकि मंदिर। आपको बता दें ये मंदिर जो है वो काफी पुराना है। रंजिता हमारी संवाददाता लगातार बनी हुई हैं इस खबर पर। रंजिता, दीपिका बोल रही हूं, और साफ तौर पर हम सुन रहे हैं अपने 2 मिनट के भाषण में उन्होंने कहा है कि हम सरकार पर दबाव बनाएंगे, और ये भी कहा कि जिस तरीके से अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। लेकिन इसके दूसरे एंगल पे भी हम जा सकते हैं रंजिता, कि दलित आखिरकार मौन के लिए, प्रदर्शन के लिए दलित मंदिर ही क्यों? कोई और मंदिर भी चुना जा सकता था। क्यों कार्यकर्ताओं से देश भर में आह्वान किया गया कि दलित मंदिर पे ही किया जाए, या दलितों की जगह है उन्हीं पे ही प्रदर्शन किया जाए? क्या वजह रंजिता? दीपिका, देखिए जिस तरह से हाथरस की तस्वीर हम देख रहे हैं, सुबह से ही जिस तरह से न्यूज़ 18 लगातार तस्वीरों के जरिए बताने की कोशिश कर रहा है कि एसआईटी की टीम वहां पहुंची है और जिस तरह से वहां प्रशासन घेरेबंदी करके रखी है। आज यहां प्रियंका गांधी ने भी अपने 2 मिनट के भाषण में कई बातें ये कही कि प्रशासन पर दबाव है सरकार का और उस दबाव की वजह से झुकने की जरूरत नहीं है। वाल्मीकि मंदिर का आप जिक्र कर रही हैं, कहीं ना कहीं जिस तरह से ये हाथरस की घटना हुई है, दलित बेटी की घटना है, पॉलिटिकल एंगल भी देने की जरूर कोशिश हो रही है और ये भी आह्वान किया जा रहा है कि इस पूरी घटना के साथ हाथरस
हाथरस की घटना को पूरे देश में एक वाल्मीकि समाज से भी जोड़कर देखा जा सके कि किस तरह से एक दलित बेटी के साथ ये अत्याचार होता है, उसके साथ दुष्कर्म होता है, सफदरजंग अस्पताल में 2 हफ्ते तक एडमिट रहती है, इलाज सही से नहीं होता और उसके बाद एक दिन दम तोड़ देती है। उसके बाद उसके शव को बिना परिवार को बताए हुए उत्तर प्रदेश लाया जाता है और पूरा प्रशासन जो है वो परिवार को बंधक बनाकर अंतिम संस्कार कर देता है। तो कहीं ना कहीं कड़ी दर कड़ी इस पूरे मामले पर कांग्रेस को ये लगता है कि सरकार और प्रशासन पूरी तरह से घिरी हुई नजर आ रही है और ऐसे में कांग्रेस के पास बिल्कुल एक बड़ा रंजीता, मौका है। दीपिका, इस खबर पर लगातार नजर बनाए हुआ है, पल पल की अपडेट हम अपने आपसे ले रहे हैं, अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। हमारे तमाम संवाददाता, चाहे वो हाथरस हो चाहे दिल्ली हो, हर जगह जुड़े हुए हैं और एक एक पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। तो राजनीतिक रंग तो दिया जा रहा है, देश इसे देख ही रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी।